हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 किनारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो मेरी आँखों के तारे हैं। वो तो मेरी आँखों के तारे हैं। वो तो मेरी आँखों के तारे हैं। मेरी आँखों के तारे हैं। वो तो मेरी आँखों के तारे हैं। वो तो मेरी आँखों के तारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे 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 कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजः प्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राम मंत्र मुझको दिया श्री रामदास गुरुदेव परशुराम हृदय धर्या आया तुम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवे इनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने इनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने। बोली सांवरिया सेठ की जय, नरसिंह भगत की जय, मनसा पूर्ण महादेव की जय, सद्गुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। दयालु कृपालु घटघटवासी अविनाशी अशरण शरण दयानिधि करुणा सागर श्री सांवरिया सेठ के पावन चरणारविंदों में प्रणाम निवेदन करते हुए जिनकी पावन कृपा से आप हम सभी दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिनका नाम ही मनसा पूर्ण है, जो मन की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। शायद किसी न किसी भक्त की महादेव के चरणों में इच्छा रही होगी कि इस प्रकार का श्रीमद् भागवत महापुराण एवं माहेरे की कथा का आयोजन हो। शायद कोई भक्त ने महादेव के चरणों में फरियाद की होगी। जब नाम ही मनसा पूर्ण है तो महादेव ने उस भक्त की इच्छा को ध्यान में रखा होगा और महादेव की कृपा से ऐसा संयोजन हुआ कि ये भागवत कथा और माहेरे की कथा का आयोजन मूर्त रूप हो रहा है। ऐसे मनसापूर्ण महादेव के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए मंदिर प्रांगण में अलग अलग रूपों में विराजमान
ठाकुर जी के सब स्वरूपों को प्रणाम निवेदन करते हुए परम पूज्य श्री बाबजी महाराज, श्री गुरुजी महाराज के पावन चरणार विंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए मंचस्थ विराजमान संत वृंद, विप्र वृंद एवं संगीत प्रेमियों के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए महादेव के प्रति, सत्संग के प्रति, हरि भक्तों के प्रति, राम नाम के प्रति श्रद्धा रखने वाले आप सब श्री हरि के लाडलों के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए आप सभी का यथा योग्य अभिनंदन, स्वागत, सम्मान, सत्कार। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, महादेव की कृपा से प्राप्त इस शुभ अवसर में आप हम सभी भक्तों को प्यारे लगने वाले, भगवान को प्यारे लगने वाले दिव्य पावन प्रसंगों में अपनी एक अलग छवि रखने वाले नरसिंह भगत की इस पावन कथा का श्रवण लाभ आप हम सभी कर रहे हैं। त्रिदिवसीय माहेरा कथा का आज दूसरा दिवस है। पधारे हुए सभी संत हरि भक्तों को व्यासपीठ की तरफ से सादर राम जी राम, राम जी राम, भाव से बोलिए राम जी राम। राम जी का नाम है भाई, बोल लेना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी कहा था जब भगवान परम कृपा करते हैं तब कहीं इस जिह्वा पर भगवान का नाम प्रकट होता है। राम जी राम। अब कुछ बात बनी है नाथ, कोई कहे कि भक्त चरित्र क्यों सुनना चाहिए, कहां आवश्यकता है भक्त चरित्र सुनने की। इतने सारे भक्त हैं, क्यों सुने। ध्यान दीजिएगा, जब कभी घर में बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो मां कहती है बेटा तू पढ़ाई नहीं करता। वो अमुक के वो लड़के को देखा है, उसने इतनी बढ़िया पढ़ाई की, उसको कितनी बढ़िया नौकरी मिली है। उस अमुक के लड़के को देखा है, सब समाज के लोग उसकी कितनी इज्जत करते हैं। उस अमुक के लड़के को देखा है, आज उसके माता पिता कितने सुख से रहते हैं। अब जब खुद का बेटा नहीं पढ़ाई करता है तो फिर औरों के बेटों का उदाहरण देती है माँ कि उसके बेटे को देख, उसके बेटे को देख, उसके बेटे को देख, उसके बेटे को देख। ये क्यों कहती है? ताकि सुनते सुनते बेटे के मन में आ जाए माँ मैं भी बढ़िया पढ़ाई करूँगा, मैं भी बढ़िया पढ़ाई करूँगा। ऐसा ही होता है ना। उसी प्रकार भक्तों का चरित्र भी इसीलिए है। भक्तों का चरित्र सुनेंगे तो सुनते सुनते मन में आएगी जब भगवान ऐसे 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 सब भक्तों पर कृपा करते हैं तो फिर भगवान हम पर भी कृपा करेंगे। हमारी भक्ति दृढ़ करने के लिए भक्तों का चरित्र है। और हमने आपसे पहले भी कहा था, भक्त चरित्र अपना अनुभव बताते हैं। नरसिंह ने यह नहीं कहा कि भजन करना चाहिए, बल्कि नरसिंह के जीवन से भजन कैसे करना चाहिए सीखने को मिलता है। एक तो कोई आपको कहे ये काम करो और एक कोई आपको कहे ये काम ऐसे करो। फर्क समझ में आ रहा है ना। कोई आज्ञा देवे ये काम करो और कोई कहे ये काम ऐसे करो,
तो जो आज्ञा देता ये काम करो वो फिर हमारे ऊपर हो गया, पता नहीं कैसे करेंगे। लेकिन कोई कहता ये काम ऐसे करो, इसका मतलब वो आज्ञा भी दे रहे हैं और तरीका भी बता रहे हैं, ऐसे करो। भक्त चरित्र इसीलिए है हमारा प्रेम ठाकुर के चरणों में प्रकट हो जाए, हमारा मन श्री हरि के चरणों में लग जाए। नाथ, पूड़ी खाओ, पराठा खाओ, फुल्का चपाती खाओ, दाल बाटी खाओ, अच्छा इन चारों में से किससे भूख मिटेगी? पूड़ी, पराठा, फुल्का और दाल बाटी, इन चारों में से किससे भूख मिटेगी? बोलिए। थोड़ा जोर से बोलिए। चारों से ही भूख मिटेगी ना, चाहे पूड़ी खाओ, पराठा खाओ, फुल्का खाओ, दाल बाटी खाओ, चारों से ही भूख मिटेगी ना। तो नाथ, अच्छा पेट ने कभी कहा कि आज मुझे पराठा खिलाओ? समझिए बात को, पेट ने कभी कहा कि मुझे पराठा खिलाओ? पेट ने कभी कहा कि आज फुल्का खिलाओ? अच्छा ये कौन कहता है? ये जीभ। ये जीभ कहती है कि आज पराठा, आज पूड़ी, आज ये। गले से नीचे उतरने के बाद ना कोई पूड़ी है ना कोई पराठा, वो सब फिर हो गया काम। पेट की मांग मात्र इतनी सी है कि मुझे कुछ दो। पूड़ी, पराठा, फुल्का या दाल बाटी, ये सब खाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि भूख शांत हो जाए। समझिए, पूड़ी, पराठा, फुल्का, दाल बाटी खाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि भूख शांत हो जाए। उसी प्रकार आप माला जपें, मंदिर में जाएं, दान पूजन करें, परिक्रमा करें, चरणामृत लेवें, संध्या करें, प्रणाम करें, जो भी आप करें, इन सब का मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारी शरणागति हो जाए। कुछ भी पाने का फल यह है कि हमारी भूख शांत हो जाए, तो कुछ भी आध्यात्मिक कृत्य करने का फल यह हो कि हमारी शरणागति हो जाए। हम कई बार एक बात कहा करते हैं। एक बार स्कूल में पिताजी बच्चे से मिलने के लिए गए, तो मास्टर साहब से पूछा, हमारा बेटा कैसा है? तो मास्टर साहब ने कहा, अच्छा है, स्नान करके आता है, अच्छे धुले हुए कपड़े पहन के आता है, अपना थैला भी बढ़िया से तैयार करके आता है, टिफिन भी बढ़िया लेकर आता है, बूट मोजे भी अच्छे से पहन के आता है, स्कूल में सबका कहना भी मानता है। पिताजी ने कहा, मास्टर साहब ये सब बातें तो दूसरे नंबर की है, ये बताओ कि पढ़ाई करता है कि नहीं करता है? अच्छा, स्नान करने से बढ़िया नंबर आ जाएंगे? टिफिन बढ़िया लेने से बढ़िया नंबर आ जाएंगे? बढ़िया नंबर लाने के लिए बढ़िया पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि स्नान नहीं करें। स्नान करना, बैग अच्छे से तैयार करना, सबका कहना मानना, ये व्यावहारिक दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन बच्चे के लिए अगर परम कर्तव्य है तो वह फिर पढ़ाई का है। पढ़ाई में कैसा, ये मुख्य है। उसी प्रकार आप राम जी की शरण में जाओ, श्याम जी की शरण में जाओ, आप भागवत सुनो, माहिरा सुनो, गीता जी का स्वाध्याय करो, तीर्थ यात्रा करो, गौशाला में जाओ, ये सब करना, ये सब 2 नंबर की बात है। मुख्य बात तो यह है कि आपके भीतर भगवान के प्रति प्रेम कितना है। जैसे बच्चे के पढ़ाई कितनी है, वैसे ही भक्त के प्रेम कितना है। अगर वो पढ़ाई नहीं करता, बाकी सब करता है, तो किसी काम का नहीं। भक्त प्रेम नहीं करता, सब करता है, तो फिर किसी काम का नहीं। प्रेम परम आवश्यक है। बिना प्रेम रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। प्रेम बहुत आवश्यक है। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, बांध के लाया था क्या सुदामा रुमाल में। श्री राम बैर खा गए,
शबरी की क्या औकात थी, श्री राम बैर खा गए। शबरी की क्या औकात थी, सच पूछो तो दुनिया वालों बस प्रेम की बात थी। सच पूछो तो दुनिया वालों बस प्रेम की बात थी। प्रेम है तो फिर सब कुछ है। और भक्तों का चरित्र इसीलिए ही है कि हमारा ठाकुर जी से प्रेम हो जाए। आपके 56 भोग से वो रीझते कि नहीं रीझते हमें पता नहीं। आपके श्रृंगार करने से वो रीझते हैं कि नहीं रीझते हमें पता नहीं। आपके स्वाध्याय करने से वो रीझते हैं कि नहीं रीझते हमें पता नहीं। हम ये नहीं कहते कि नहीं रीझते, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि वो प्रेम से जरूर रीझता है, प्रेम से जरूर रीझता है। मारो बालो मारो बालो मारो बालो भूखो छे प्रेम नो रे। 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 नथी जोवे आचार विचार, नथी जोवे आचार विचार। नथी देखे आचार विचार, नथी देखे आचार विचार। प्रेम देखे जठे ही बालो जीम ले रे। प्रेम देखे गठे ही बालो जीम ले। ओ मारो बालो भूखो छे प्रेम नो रे। मारो बालो भूखो छे प्रेम नो रे। चावल खा गयो रे। उबालो सुदा मारा चावल खा गयो रे। उबालो सुदा मारा चावल खा गयो रे। उबालो सुदा मारा चावल खा गयो रे। उकड़ सीजिया ही कर कर स्वाद, सीजिया ही कर कर स्वाद। उकड़ सीजिया ही कर कर स्वाद। सीजिया ही कर कर स्वाद। ओ मारो बालो मारो बालो मारो बालो भूखो छे प्रेम नो रे। मारो बालो भूखो छे प्रेम नो रे। ओ मारो बालो भूखो छे प्रेम नो रे। मारो बालो भूखो छे प्रेम नो रे। ओ नथी जोवे आचार विचार, नथी जोवे आचार विचार। प्रेम देखे प्रेम देखे प्रेम देखे जटे ही बालो जीम ले रे। प्रेम देखे बटे ही बालो जीव ले रे। यानी जाति पाति ની પરવાહ નથી છે। અને જાતિ પાતિની પરવા નથી છે। यानी जाति पाति ની પરવાહ નથી છે। અને જાતિ પાતિની પરવા નથી છે। આયા ભીલની ના જૂઠા બે, આયા ભીલની ના જો
झूठा बे पाया भिलनी ना झूठा बे पाया भूलनी न झूठा बे मारो बालो मारो बालो मारो बालो भूखो छे प्रेम नो रे ओ मारो वालो भूखो छे प्रेम नो रे ओ मारो बालो भूखो छे प्रेम नो रे ओ मारो वालो भूखो छे प्रेम नो रे आ નથી જોવે આચાર વિચાર નથી જોવે આચાર ओ વિચાર નથી દેખે આચાર વિચાર નથી દેખે આચાર વિચાર ओ प्रेम देखे प्रेम देखे प्रेम देखे जटे ही बालो जीव ले रे प्रेम देखे जटे ही बालो जीव ले ओ भाव देखे जटे ही बालो जीव ले भाव देखे जटे ही बालो जीव ले याने खावा पीवानी परवाह નથી છે याने खावा पीवानी परवाह નથી છે याने खावा पीवानी परवाह નથી છે અને ખાવા પીવાની પરવાહ નથી છે યો છે तीन त्रिलोकीનો નામ યો છે તીન ત્રિલોકીનો નામ આયો છે तीन त्रिलोकीનો નામ યો છે તીન ત્રિલોકીનો નામ ઓ મારો બાલો મારો બાલો મારો બાલો ભૂખો છે પ્રેમનો રે ઓ મારો વાલો ભૂખો છે પ્રેમનો રે મારો બાલો ભૂખો છે પ્રેમનો રે મારો વાલો ભૂખો છે પ્રેમનો રે ઓ નથી જોવે આચાર વિચાર નથી જોવે આચાર ઓ વિચાર નથી દેખે આચાર વિચાર નથી દેખે આચાર વિચાર ઓ પ્રેમ દેખે પ્રેમ દેખે પ્રેમ દેખે જટે ही बालो जीव ले रे પ્રેમ દેખે જટે હી વાલો જીવ લે ओ भाव देखे जटे ही बालो जीव ले ઓ ભાવ દેખે જટે હી વાલો જીવ લે ओ प्रेम देखे आ प्रेम देखे ओ प्रेम देखे जटे ही बालो जीव ले પ્રેમ દેખે જટે હી વાલો જીવ લે રે ओ प्रेम देखे जटे ही बालो जीव ले પ્રેમ દેખે જટે હી વાલો જીવ લે ओ भाव देखे जटे ही बालो जीव ले ભાવ દેખે જટે હી વાલો જીવ લે ओ मारो बालो भूखो छे प्रेम नो रे મારો વાલો ભૂખો છે પ્રેમ નો રે ओ मारो बालो भूखो छे प्रेम नो रे મારો વાલો ભૂખો છે પ્રેમ નો રે નથી જોવે આચાર વિચાર નથી જોવે આચાર વિચાર મારો વાલો ભૂખો છે પ્રેમનો રે મારો વાલો ભૂખો છે પ્રેમનો मंदिर में कई लोग जाते हैं मंदिर में कई लोग जाते हैं भगवान कभी नहीं देखते कि जो मेरा भक्त आ रहा है वो जवान है कि बच्चा है कि बूढ़ा है
भगवान कभी नहीं देखते जो मंदिर में आ रहा है वो स्त्री रूप में है कि पुरुष रूप में है। भगवान कभी नहीं देखते जो मंदिर में आ रहा है वो ऊंची जाति वाला है कि नीची जाति वाला है। भगवान कभी नहीं देखते जो मंदिर में आ रहा है वो बड़े पैसों वाला है कि गरीब है। भगवान कभी नहीं देखते कि ये नहा के आया है कि बिना नहाए आया है। भगवान कभी नहीं देखते कि बढ़िया आलीशान गाड़ी में आया है कि पैदल आया है। भगवान कभी नहीं देखते कि ये फूलों की माला लाया है कि सोने चांदी की माला लाया है। भगवान कभी नहीं देखते हाथ में प्रसाद लाया है कि खाली हाथ लाया है। भगवान अगर कुछ देखते हैं तो मात्र ये देखते हैं कि ये मन में मेरे लिए भाव लाया है कि नहीं लाया है। दुनिया के लिए व्यवस्था काम आती है और भगवान के लिए भाव काम आते हैं। भावग्राही जनार्दन भाव देखे जठे ही बालो जीमले। भगवान को प्रेम चाहिए। भगवान को प्रेम चाहिए। सीधी सी बात है। आपको कौन से प्रिय हैं? जो गालियां निकालते हैं वो अच्छे लगते हैं कि जो प्रेम से बात करते हैं वो अच्छे लगते हैं? बोलो ना। आप लोग बोलते नहीं है, क्यों? कौन से अच्छे लगते हैं? जो प्रेम से बात करते हैं वो है, जो गालियां निकालते हैं वो? प्रेम से बात करते हैं। आप करते हो? सामने वाला प्रेमी चाहिए, खुद के तो पते नहीं। नाथ जैसे हम दुनिया वालों को भी जो प्रेम से बात करता है वो अच्छा लगता है, उसी प्रकार दुनिया बनाने वाले को भी जो प्रेम से बात करता है वो अच्छा लगता है। जिसके भीतर प्रेम हो वो ठाकुर जी को प्रिय होता है। अच्छा, फिर कोई कहेगा प्रेम कैसे प्राप्त हो? तो उसका तरीका यह है कि भगवान के प्यारे भक्तों के चरित्र को सुना करो, पढ़ा करो। सुनते पढ़ते हमारे भीतर भी प्रेम प्रकट हो जाएगा। एक तरीका और है, अगर ऐसे आप अपने भीतर प्रेम प्रकट न कर पाओ तो किसी प्रेमी भक्त या किसी प्रेमी साधु की शरण में चले जाओ। ऐसे दिव्य गुरु की शरण में चले जाओ जिनके भीतर ठाकुर के प्रति प्रेम है, वो हमारे भीतर भी प्रेम प्रकट कर देंगे। एक मंदिर था, ध्यान से सुनना। एक मंदिर था, मंदिर में कई लोग प्रणाम करने के लिए आते थे। एक उस गांव के बहुत बड़े सेठ की सेठानी, हाथ में बहुत सुंदर सा महंगा, जिसके चारों ओर शायद हीरे जवाहरात लगे थे, बढ़िया सा दीपक, उसमें बढ़िया सी बाती और घी भी डाला हुआ, वो मंदिर में आई। आते ही ओहो, मैं तो माचिस लाई नहीं, माचिस भूल गई। कोई बात नहीं, कोई दूसरी बहन आएगी, उससे माचिस ले लूंगी। अब वो बहुत बड़े सेठ की सेठानी मंदिर में खड़ी है क्योंकि माचिस साथ में नहीं थी। थोड़ी देर बाद उस गांव के जो मुखिया जी थे, उनकी घरवाली, वो भी अपने हाथ में बढ़िया सा दीपक लेकर आई। उसके दीपक में भी बढ़िया बाती है, बढ़िया घी है। वो भी मंदिर में आई, लेकिन संयोग की बात है उसके पास भी माचिस नहीं थी। उस गांव के जो सरपंच थे, उस सरपंच की घरवाली, वो भी हाथ में बढ़िया सा दीपक लेकर उस मंदिर में आई। दीपक भी है, बाती भी है, घी भी है, लेकिन उसके पास भी माचिस नहीं है। ऐसे करते करते बहुत बड़े बड़े घरों की घरवालियां अपने हाथ में दीपक लेकर आई हैं। सुंदर सा दीपक है, बाती है, घी है, लेकिन संयोग देखो किसी के पास माचिस नहीं। जब घर से निकली थी तो मन में ये सोचा था, ये आज मेरे वाला जो दीपक है ना वो सबसे बढ़िया दिखेगा। हर किसी ने यही सोचा था, मेरे वाला दीपक बढ़िया दिखेगा, मेरे वाला दीपक बढ़िया दिखेगा, लेकिन संयोग किसी के पास माचिस नहीं थी। अब लगभग 50 स्त्रियां वहां पर खड़ी है, इंतजार कर रही है कि कोई माचिस लेके आ जाए तो हम भी दीप को प्रज्वलित कर लें। थोड़ी देर वहां पर खड़ी रही। जो बड़े बड़े सेठ की स्त्रियां, सेठानियां, जो कभी किसी से कुछ नहीं मांगती, वो इंतजार कर रही है काश कोई आए और माचिस की तिली हमको दे दे।
समझिएगा बात को। लगभग आधे घंटे तक उन 50 स्त्रियों ने इंतजार किया। थोड़ी देर बाद एक बुढ़िया लगभग 70 वर्ष की उम्र है, शरीर भी कुरूप है, टेढ़ा मेढ़ा सा शरीर है, एक हाथ में लाठी है, एक हाथ में पुराना सा जो घी तेल से भरा हुआ काला कलूटा सा दीपक है, अंदर पता नहीं मटमेली सी उसमें बाती लगी हुई है, घी भी थोड़ा बहुत है। लेकिन जो ही वो आई तो वो 50 की 50 बड़े घरों की स्त्रियां उस बुढ़िया के सामने भागी, क्योंकि उसका दीपक जल रहा था। अब वो दीपक लेकर आई, उसकी दीपक में आग प्रज्वलित थी। वो 50 बड़े घरों की स्त्रियां दौड़ी और कहा, माई माई कृपा करो ना, ये आपके दीपक की बाती से हमारी दीपक की बाती को भी थोड़ा जोड़ दो ताकि हमारा दीपक भी प्रज्वलित हो जाए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दीपक लाए हो, बाती लाए हो, घी लाए हो, पर तुम्हारा दीपक जल नहीं रहा। कोई बात नहीं, हमारे दीपक से हमारी बाती से जोत जगा लीजिए। सबने उसके दीपक से अपने जोत से जोत को जगाया, सबके दीप प्रज्वलित हुए। मेरे भाई बहन, ये तो दृष्टांत है, अर्थ तो ये है, हमारे पास दीपक भी है, बाती भी है, घी भी है, लेकिन हमारा दीपक प्रज्वलित नहीं हो रहा। किसी प्रेमी भक्त या कोई ढंग के बढ़िया भक्तिमय नाम साधना वाले हरि वैष्णव किसी गुरु की शरण में जाएं, जिनके भीतर का दीपक जल रहा हो, ऐसे गुरु की शरण में जाएंगे, जोत से जोत मिलाएंगे, उनकी कृपा से हमारा दीपक भी प्रज्वलित हो जाएगा। दो ही तरीके हैं, या तो भक्तों का चरित्र सुने या फिर किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण में जाएं, जिससे हमारे विज्ञान की ज्योत जागृत हो जाए। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ।